हिंदुओं की गैल में इतना गंदा नरसंहार करा जा रहा है बांग्लादेश में। सरकार भी चुप है, दोगलेपंथी भी चुप है, सारे चुपचाप बैठे। पश्चिम बंगाल में नरसंहार करा जा वो हिंदुओं की गैल में करा जा, बांग्लादेश में करा जा वो हिंदुओं की गैल में करा जा। किसी भी जगह ले लो तुम हिंदू की अस्ती मारेगा दरक की। और सबसे बड़े दोगले ये हिंदू है जो एक दूसरे का साथ भी नहीं देते। जो करिए गाजा के ऊपर छाती पीट पीट कर मर रहे थे, गाजा में नू होगा। ये बांग्लादेश के हिंदुओं पे क्यों नहीं बोल रहे ये कि वहां भी किसी के साथ गलत करा जा रहा, किसी माँ का लाल मारा जा रहा, किसी बहन का भाई मारा जा रहा। 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया गया। 7 साल की लड़की का क्या दोस्त था भाई, उसे जिंदा जला दिया। नू तो बता दो वो छोरी किसकी के धरती लेकर बैठी थी, किसी का जमीर मार के बैठी थी। जो 7 साल की बच्ची भी उन्होंने जला दी जिंदा। जी गाजा के लिए हमारे देश में चर्चा हो सके, दूसरे देश के लिए चर्चा हो सके, तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेश में अपने हिंदू मानस है। मैं एक ही बात कहूंगी, भारत सरकार साला जी घुसपैठे हमारे देश में बढ़ सका, घुसपैठे को खदेड़ेगा। तुम उस देश के हिंदू क्यों नहीं लाके बांटते हमारे देश में? भारत है ऐसा जो मतलब रह भी रहे थोड़े बहुत। अगर यहाँ भी नरसंहार जुड़ गया ना मैडम, कहाँ जाओगे भाग के? मुझे यह बात बता दो बस। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज़ हिंदी में। देखिए, जो बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं और दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई उसके बाद से आप देख रहे हैं कि भारत के टुकड़े करने की साजिशें वो रची जा रही है। इसमें बाहरी देशों का भी हाथ है। जो बांग्लादेश में जो कहा जाए जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें घटित हो रही हैं, तमाम लोग यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोग ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को आखिर हमारी सरकार पूरी तरीके से कब उखाड़ के फेंकेगी। और वहाँ पे हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी केंद्र गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए और जो वहाँ पे व्यापार है उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। तमाम सारे सवाल हैं वो सरकार से भी किए जा रहे हैं और कहा जाए बांग्लादेश का भी विरोध लगातार हो रहा है हमारे देश में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉली शर्मा, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये इस मुद्दे को लेकर क्या सोच विचार रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका डॉली शर्मा हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, जो कुछ भी कहा जाए दीपू चंद्र दास के साथ में हुआ, जो कट्टरपंथियों की भीड़ ने अपना शिकार उनको बना लिया, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या आया? भाई पहली बात तो है ना, बहुत दर्दनाक हादसा उस लड़के के साथ में करा गया, बहुत गलत करा। एक बात बताओ, हिंदुओं की गैल में इतना गंदा नरसंहार करा जा रहा है बांग्लादेश में। सरकार भी चुप है, दोगलेपंथी भी चुप है, सारे चुपचाप बैठे। भाई ढाल नू बताओ, हिंदुओं की गैल में कौन क्या करवा लेगा? कुछ नहीं होना जाना, मरू जाएंगे, कटू जाएंगे, इनकी लाश को नहीं जिंदा जलाऊ जाएंगे, अरंग खुद दिखती थारी वीडियो गेरू जाएंगे। कुछ नहीं होना जाना। क्यों नहीं होने जाना? क्योंकि एक तो दोगलापंथी ज्यादा चल रही। भाई सबसे बड़ा हिंदू दोगला है, कोई और दोगला नहीं। मैं इस बात को आज तुम्हें मोहर मार का गारंटी तो लिख के दे रही। एक बात बताओ, पश्चिम बंगाल में नरसंहार करा जा वो हिंदुओं की गैल में करा जा, बांग्लादेश में करा जा वो हिंदुओं की गैल में करा जा। किसी भी जगह ले लो तुम हिंदू की अस्ती मारेगा दरक की। और सबसे बड़े दोगले ये हिंदू है जो एक दूसरे का साथ भी नहीं देते। आज तो दीपू गैल में यह बात हुई, दीपू दास के साथ में, कल को किसी के भी साथ हो सके। भाई कोई गारंटी नहीं है कि उसके साथ हुई तो किसी की गैल नहीं होने की। ठीक है, बहुत सारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं, पूरा बॉलीवुड है। जब भी इंसानियत खतरे में होती है, जब भी मानवता की बात करनी होती है तो तमाम लोग आगे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो गाज़ा को लेकर हो या फ़िलिस्तीन को लेकर हो। तमाम लोग कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मारा जा रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, विश्व स्तर पे बात होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर, मानव अधिकार इस चीज़ को लेकर सोच विचार करे। आज वो मानव अधिकार और बॉलीवुड वाले कहाँ हैं? वो कुछ क्यों नहीं खुलकर बोल रहे हैं? क्या कहना? खुल के इसलिए ना बोल रहे हैं, इनका दौरा नाम मानी आ रहा। जो गाजा में छत्ती पिटन के नाम के, बाजा बजाने के नाम के चल दिए थे, वो पीसा नहीं आ रहा है। जा इनके दौरा तो रपाऊ जा तो बढ़िया। भाई मैं बता तो रही है, बॉलीवुड जितने भी ये बने पड़े ना स्टार विस्टार, ये सारे के सारे निकम्मे जार छिनालगिरी के मानस भरे पड़े। इसमें कोई ढंग का थोड़ी है गा। भाई एक बात बताओ, जो करिए गाजा के ऊपर छाती पीट पीट कर मर रहे थे, गाजा में नू होगा। ये बांग्लादेश के हिंदुओं पे क्यों नहीं बोल रहे ये कि वहां भी किसी के साथ गलत करा जा रहा, किसी माँ का लाल मारा जा रहा, किसी बहन का भाई मारा जा रहा। 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया गया। 7 साल की लड़की का क्या दोस्त था भाई, उसे जिंदा जला दिया। नू तो बता दो वो छोरी किसकी के धरती लेकर बैठी थी, किसी का जमीर मार के बैठी थी। जो 7 साल की बच्ची भी उन्होंने जला दी जिंदा। अगर आज भी हिंदू नहीं जागा ना तो साला जिंदगी में कभी नहीं जाग सकता। ठीक भाई, मैं तेरे को बता
जादू के नाम लेवा इसका ओवैसी भी बहुत बढ़िया लिख गया। ओवैसी ने भी सीधा क्या बोला कि भाई हिंदुओं के लिए आवाज उठाओ, हिंदू के लिए वहां के कुछ करो, सरकार को भी कहा गया। उस तो बढ़िया तो मैंने को ओवैसी टॉप को लिख गया। ओवैसी ने कम से कम आवाज तो उठाई बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए, इन्होंने कितने आवाज उठवा दी। तेरा बॉलीवुड ले ले, तेरा ये क्या नाम ले ले, सरकार ले ले, और वहां रुपये भेज रही, विकसित करेगी सब बांग्लादेश को विकसित। जहाँ तड़के तो सांझ लोग का कुछ काम नहीं होकर देते, हिंदुओं को कट्टा जा रहा, विकसित करेगी। वहाँ कौन सा बिजनेस चलाओगे बांग्लादेश में जो विकसित करने के लिए हाँ रुपये भेजन लग रहे, बाण खत्म करवाने को रुपये भेजन लग रहे अपनी मासिक। मैच भी होने वाला है, एक प्लेयर है कहा जाए कोलकाता नाइट राइडर्स का, वो भी वहां से ही शाहरुख खान है वो खरीदते हैं, तो मैच होना चाहिए क्या? भाई एक बात बता दे, इन्हें अपना धंधा चलाना जरूरी है। साला किसी का माई का लाल मारा जा रहा, उन्हीं की वोट चाहिए, अपनी सरकार बना लग रहे, उन्हीं को मरवा लग रहे, उन्हीं के नाम का मतलब बिजनेस चला रहे, अपना वो क्या नाम है क्रिकेटर वहां बढ़ा रहे, मैच चलवा रहे। मैं नु को इस तरह बुंडा मानस कोई नहीं हो सकता जो कोई मैच करवा रहा। बिल्कुल बाइकआउट करो उस मैच को, खदेड़ा ना विदेश था बाहर, बिल्कुल क्या धंधा बना रखा मेरा ससुरा, हिंदुओं को मरवा और मैच खिलवाओ। यू तमाम लोग कह रहे हैं मैच होना चाहिए, इसी से तो पता चलेगा कि भारत जीव का जब छाती पीट पीट कर मर रहे थे, जीव करवा लेते ना तुम यासी मैच, जीव करवाते मैं जीव गाजा में मरा लग रहे थे थरे मानस, जीव करवाते मैं जब जश्न मनाते, मनोरंजन करते, बिजनेस चलाते, बिजनेस का धंधे के लिए रुपये फूकते, पता चलता। तमाम लोग हमारे देश में बैठे हुए कह रहे हैं कि बांग्लादेश को लेकर बात नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेश पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, पहले अपना देश संभाल। क्यों नहीं होनी चाहिए? जी गाजा के लिए हमारे देश में चर्चा हो सके, दूसरे देश के लिए चर्चा हो सके, तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेश में अपने हिंदू मानस है। मैं एक ही बात कहूंगी, भारत सरकार सारा जी घुसपैठे हमारे देश में बढ़ सका, घुसपैठे को खदेड़ेगा, तुम उस देश के हिंदू क्यों नहीं लाके बढ़ते हमारे देश में, और हम देने को बैठे जगह उन लोगों को। कह रहे जो जिस देश का है वहीं पे रहना चाहिए, तमाम लोग ये कह रहे क्यों? जी वो एक बात बता दे, घुसपैठे को यहाँ से प्लॉट मिल सके, घुसपैठे को रहने के लिए यहाँ जगह मिल सके, सारे काम इनके वोट बन सके, तो हिंदू की क्या दिक्कत है? बताओ मुझे इस बात को। अच्छा, एक और ये सवाल करना चाहूंगी कि तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, क्या मॉब लिंचिंग यहाँ पे नहीं होती? मॉब लिंचिंग यहाँ पे भी तो होती है, मॉब लिंचिंग यहाँ पे मुसलमान को भी देख के की जाती है, तो क्यों सिर्फ एक ही तरफा बात करनी है? हिंदू युवक के साथ में हो गया तो इतना ज्यादा। मैडम 7 साल की बच्ची का क्या दोस्त है जो 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया गया? पहले भी नरसंहार में 3 साल की बच्ची का 3 साल की बच्ची का करा गया। मैडम वो कौन सी बात थी बताओ? क्या लगता है बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पे खड़ा हो गया है? जो चीजें देखने को मिल रही है, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं उनको जबरदस्ती बुर्खा नकाब पहनने के लिए बोला जा रहा है, और हिंदू अपनी पहचान छुपा के वहां पे जी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं सच बताऊं ना, देखो मासिक जो हिंदू अगर अपने आप में मतलब बुरखे के कगार पे जा लेना कि बुरखा पैर के लिकटना पड़ेगा, इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें हिंदुओं की गलती है। गलती इसलिए है, एकता इनमें कभी हो नहीं सकती। जातिवाद में ये बटे पड़े, कहीं भी ले लो, भारत में ले लो, बांग्लादेश में ले लो, ये जातिवाद में बटे पड़े, एकता इनमें करी नहीं जाती। ठीक, जहाँ हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ इन्हें लपेटा जाएगा, सीधी सी बात है। कहीं भी ले ले, किसी भी क्षेत्र में ले ले, हर जगह लपेटा जाएगा, हिंदुओं की हस्तशी मारी जाएगी। चाहे इसमें पश्चिम बंगाल में देख ले, तेरी दिल्ली में देख ले, तेरे बांग्लादेश में देख ले, तेरे पाकिस्तान में देख ले, वही अस्ते मारा लग रहा है हिंदू की। कुछ टाइम रुकी रहो, तेरे खुलेआम यहाँ भी मारी जाएगी। तू दूर क्यों जा रही है ना? कोई आवाज उठावे, हरसू ठाकुर नाम की, खुशबू पांडे जैसी, हमसोड़ जैसे हिंदुओं के लिए अगर आवाज उठावे ना, साला हमारे ऊपर मुकदमे कर देंगे। कहाँ की सरकार रह रही, कहाँ के कारनामे में रह रहे थारे, तेरी अस्ते मारी लग रही, दिन दौड़ी सरकार भी मारा लग रही, तेरी जनता भी मारा लग रही। सरकार हमारी क्या कर सकती है? जो तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जितने भी कहा जाए कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, ये तमाम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। देश भर में आप देख रही हैं लगातार जो विरोध भी हो रहे हैं। ये भी सरकार से मांग रखी जा रही है कि वहाँ पे हिंदू पीड़ित हैं, हमें सारे रिश्ते नाते हैं वो बांग्लादेश से खत्म कर देने चाहिए। तो हमारी सरकार क्या कुछ कर सकती है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो बिजनेस चलाने था, धंधा चलाने था, मतलब है वो बिजनेस चला चाहिए, इनका मैच हुए चाहिए, इनका करोड़ों रुपए जीतना चाहिए। सरकार ने तो पाकिस्तान के लिए भी मैच खेल लिया था अपना, पाकिस्तान के लिए इतना युद्ध बचा के फिर भी मैच खेल लिया। इब इसकी गल बांग्लादेश के लिए भी खेल लेगी, मर कौन रहा? हिंदू मर रहा। इब एक बात होता है, पाकिस्तान में कितनी तो आरएसएस है, कितनी बीजेपी है, कितने कौन से संगठन है, फिर भी लोग वहां मरने लग रहे। हमारे देश में फिर भी नु कहते हैं कि मुस्लिम खतरे मारा, हिंदू मारण को चढ़ रहा। भाई नू तो बता दो, यहाँ कितने देश में हिंदू रह रहे? भारत है ऐसा जो मतलब रह भी रहे थोड़े बहुत। अगर यहाँ भी नरसंहार जुड़ गए ना मैडम, कहाँ जाओगे भाग के? मुझे बात बता दो बस।
कह रहे धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए इसको, तमाम पत्रकार हैं कह रहे धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए। धार्मिक एंगल ला दो, ऐसे सिमर बाबू जो अरे 3 साल की बच्ची के साथ करे, 7 साल की बच्ची को जिंदा जला लग रहा, अगर इसे धार्मिक ना दे फिर कौन सा वो देवे, बताओ मुझे इस बात को भी। अच्छा, वहाँ पे जो तमाम जो कहा जाए जितने भी युवा उतरे हुए हैं रोड पे, वो कह रहे हैं कि वो शांति लाना चाहते हैं इसलिए रोड पे उतरे हुए हैं। वो जो सरकार है ना, उसको तानाशाही वाली सरकार को खत्म करने के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। पहले शेख हसीना की सरकार को तानाशाही वाला बोल रहे थे, अब मोहम्मद यूनिस की सरकार को तानाशाही वाली सरकार बोल रहे हैं। कह रहे शेख हसीना को तो बेचारी कितनी बुंडी बेइज्जती करी ना, उसकी तो बारात तक का हाथ तुमको ले लेकर घुमाई वहां की जनता, जब नहीं कुछ बोली वहां क्या कुछ नहीं बोलना गया। जब भी मैडम जहाँ सरकार की ना चलती हो ना, तो सोच लो कितना बड़ा आतंकवादी का देश है। और जोन से कह रहे ना तानाशाही की सरकार चल रही मोदी की भी, मैडम हम क्लियर सी बता रहे, तो सोच लो ये देश में भी किडाड़ का हो लग रहा है, जो तानाशाही की सरकार बता रहा ना इसे, तो वो आतंकवाद की तरफ को जा रहा, सीधी सी बात है क्या। बांग्लादेश की बात यहाँ पे क्यों करनी है अपने देश में? अपने देश में भी तमाम बांग्लादेश की बात क्यों करनी है अपने देश में? हिंदू किसका भाई है? अपना भाई है, हम तो करेंगे बाजी गा जगह पर तुम छत्ती पीट सको, छत्ती पीट पीट कर रो सको, तो बांग्लादेश में तो हमारे हिंदू भाई हम जरूर जिक्र करेंगे, हम क्यों नहीं कहेंगे भाई, बताओ इस बात को। तो लगता है जो वहाँ पे हिंदू हैं वो इन सब सारी चीज़ों के बाद में यहाँ पे धरना प्रदर्शन तमाम जो कहा जाए विश्व हिंदी परिषद के लोग करेंगे, बाकी पूरे जितने भी हिंदू हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद में वहाँ पे हिंदू सुरक्षित होंगे क्या? मोहम्मद यूनुस सच में जो जिसने भी दीपू दास की हत्या की है उनको सजा देंगे, उनको पकड़ेंगे? लगता है वहाँ की सरकार पे भरोसा है आपको? वहाँ पे की पुलिस पे भरोसा है? हमें किसी की सरकार पे भरोसा नहीं। हमारे देश में छोरियों के करते उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलती, हम किस वे सरकार पे भरोसा कर सकते? चाहे किसी की भी सही सरकार तो मैडम ठीक, लड़की मतलब जब वो मारा गया दीपू दास, जिस टाइम पे वो मारा जा रहा था, क्या वहाँ के प्रशासन को नहीं देख रही थी? क्या वहाँ की सरकार को पता नहीं चल रही थी? जब सरकार भी प्रशासन भी खुलेआम मरवान लग रहे मानसों को, तो मैडम वहाँ प्रशासन और सरकार कुछ है ही नहीं, कुछ मान ही नहीं रहे, कायदे नियम कानून कुछ है ही नहीं। जब वहाँ तो खुलेआम चला रखा इन्होंने, जोन सा दिखा साला फांसी पर टांग दिया, जोन सा दिखा जिंदा जला दिया, जो लोंडिया दिखी वे भी जिंदी जला दी, जिसका देखा खुलेआम बलात्कार कर दिया। मैडम वहाँ कुछ नहीं हो सकता सरकार का। मेरा तो सीधा सा फंडा यू है, जितने घुसपैठे रोहिंग्या यहाँ भरे पड़े ना, सारू को खदेड़ो, यहाँ तक चला लगा बुलडोजर बाहर मारा ना, ससुर को देखा। अपने देश में जितने भी बाहर के हिंदू अपने देश में लगा घुसाओ, ठीक भाई, हिंदुओं का देश बनेगा, हिंदुओं को लागा पाड़ो यहाँ सीख, ठीक है। हमें रोहिंग्या का मतलब नहीं है, रोहिंग्या को सोचो को खदेड़ का पार मारो, देखे ना रोहिंग्या जितने भरे पड़े ये। अच्छा, आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात की, उन्होंने तो खुलकर कहा है कि हमें बांग्लादेश में ध्यान देने की जरूरत है जो भी कुछ हिंदुओं के साथ में हो रहा है। और बाकी नेता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनकी तो अभी भी जो बयानबाजी है वो सामने नहीं आई है, इन्होंने अभी तक की चुप्पी। ये बयानबाजी क्यों देवेंगे? जिम कांड करवाने वाले भी तो इन जैसे ही आएंगे, और कौन है मासिक भाई? मैं बता तो रही, ओवैसी एक नंबर का मानस लगा मुझे इस मामले में। अगर उसने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई ना, दर्द को दर्द और दुख को दुख समझ के बैठा, तो एक नंबर का मानस है इस मामले में। मैं रियलिटी बता रही मैडम इस बात में। जोन से ये गठबंधन की सरकार बन के बैठी ना, बता रही ममता बानो और फुलाना बानो ढिमकाना बानो अंबर अंबा जम्बा बुम्बा रुम्बा, और तेरी 2-4 ये और ले ले गठबंधन के, ये मौलाना खलेस खान, ये जैसे जितने भी सरकार है भाई, ये क्यों आवाज उठाएगी ना? क्या जरूरत पड़ रही इनका? क्या घर का मानस मरल लग रहा वहां जी के, इन्हें थोड़ी जरूरत पड़ रही वहां छाती पीटने की। भारत को टुकड़े करने की जो बात है वो वहाँ से सामने आ रही है, तमाम जो युवा है वहाँ पे भारत के टुकड़े करने की बात करी थी। लग तो ली इसका गोली, कौन से ना चीथड़े उड़ा रखे अस्पताल में पड़ा, पता ले लो कहीं मूड उड़ाना गया हो, जो सा भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा था, कहाँ जा लिया उसका पता तो ले लो एक बार। तो इन सबके बावजूद क्या लगता है बांग्लादेश में जो स्थिति अभी बनी हुई है, क्या कुछ सामने निकल के सामने आ सकता है? क्या वहाँ की सरकार सारी चीजें कंट्रोल कर पाएगी? क्या हम लोग बाकी हिंदुओं का समर्थन कर पाए? मैं बता तो रही, वहाँ जी मैं क्या नाम था उसका, शेख हसीना की, बड़ा ठा के वे सिर पर नच्चा लग रहे थे, हाथों में को घुमा लग रहे थे। जब वहाँ की सरकार की इतनी शर्म लिहाज, एक औरत करके भी इन्होंने शर्म लिहाज नहीं करी, तो मैडम क्या तुम सरकार पे क्या उम्मीद रख के बैठे? अगर उम्मीद रख सको ना तो अपने देश की सरकार पे करो थोड़ी बहुत, इनसे गुहार लगाओ, ये इनके बस की नहीं है। फिर हिंदू एकजुटता होगा भाई, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ो, अपने खुद के लिए। आज तो उनके साथ है, कल वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारी गैल नहीं होगा, यू और किसी की गैल में कल को हम भी है ना, हमारी गैल में भी हो जाएगा। यू काम तो मैडम ये दिन दूर नहीं है इसमें। हिंदू बच्चे हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, उनकी भी संख्या कम हो सकती है क्या? भाई क्यों नहीं होगी कम? जी एक बात बताओ, रोज गए 2-2 4-4 मार कर थारे वीडियो घेरेंगे खुले हम क्यों कर? मैडम किस तरीके से मारा खुद देख लो, उस इंसान को पहले मारा, उसके बाद मतलब फांसी पे चढ़ा कर मारा, फिर उसे नग्न अवस्था में करा, उसके बाद उसे जिंदा जला। क्या बीती होगी उस इंसान पे जिसे मारा होगा? क्या उस 7 साल की बच्ची पे बीती होगी जिसे उसे जिंदा जलाया गया था? उस 7 साल की बच्ची से क्या ले था? कौन सा हिस्सा मार के बैठी थी वो लड़की? जिस उस बच्ची पे भी दया नहीं आई, जिस कौम को इस
बच्ची पे भी दया नहीं आ सकती। मैडम सोचो तुम्हारे देश में रहकर कितनी लड़कियों के साथ कांड करते होंगे, कितनी लड़कियों को मारते होंगे, कितनी आम जनता को नुकसान पहुंचाते होंगे वे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।